नमस्कार दोस्तों। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही कॉमन विषय है और आप देखते हैं कि हर घर में हमारे चाहे बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों और कभी कभी बच्चों में भी जोड़ों का दर्द होता है और लगभग हर घर में कोई न कोई जोड़ के दर्द से पीड़ित रहता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि वात रोग कहीं देर ना हो जाए। मतलब कहीं देर ना हो जाए, इससे संबंध ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जानकारी के अभाव में, इलाज के अभाव में हमारे जोड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएं। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा का उद्देश्य आपको जानकारी देना है और जो है बाकी जो ट्रीटमेंट है वो सभी को सलाह दी जाती है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके ट्रीटमेंट चालू करें। तो हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या है, सभी लोग जानते होंगे कि 206 हड्डियां हैं। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में जो सर्किट है वो बोलता है कि हम क्या जानते हैं कि इतनी सारी तोड़ते वक्त, हड्डियों को तोड़ते वक्त जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन आपस में जो हड्डियां हैं जोड़ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और वो जोड़ जो है इस तरह से हड्डियां हैं जोड़ के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, जिसको हम जोड़ बोलते हैं। और इसी जोड़ में यदि सूजन आ जाती है तो हम उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, वात रोग बोलते हैं। और जो सामान्य चाल की भाषा में हर कोई बोलता है, जब कोई भी जोड़ दर्द होता है तो उसमें वो बोलते हैं कि ये गठिया बात हो गया। लेकिन हम आपको बता दें कि हर बात गठिया नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ की यदि संरचना समझें तो इस तरह से जोड़ दो हड्डियों से मिल के बनता है और जो हड्डियों को आपस में टकराने से बचाने के लिए बीच में इस तरह से एक गद्दी लगी होती है। दोनों तरफ, दोनों हड्डियों के ऊपर गद्दी लगी होती है और इस गद्दी को हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। और यदि ये गद्दी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जॉइंट खराब हो गया और फिर डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि अब आप नकली जॉइंट फिट करवाइए। तो इस तरह से हमारा जॉइंट रहता है। और गद्दी के अलावा चूंकि जो जॉइंट है उसमें खून का संचार नहीं होता है। मतलब ये समझिए कि यदि हम सिरिंज से एस्पिरेट करें जॉइंट को तो एक क्लियर फ्लूइड, चिकना सा फ्लूइड निकलता है जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहलाता है, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड की मात्रा होती है, जिसके कारण जोड़ के अंदर चिकनाहट रहती है जो चलने के दौरान हमें आवश्यक होती है। तो वो चिकनाहट जो है बनती है, वो एक झिल्ली होती है जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं। ये इस तरह से झिल्ली होती है। तो ये साइनोवियम जो है उसमें पानी जैसा तरल पदार्थ सिक्रीट करती है और जिसके कारण हमारा, जिसे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, और जिसके कारण हमारा जॉइंट जो है अच्छे से वर्क करता है। अब इसमें जो है, अब देखते हैं कि बात किस तरह से चालू होता है। तो देखिए, वात रोग जो है हर उम्र में हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या जो वयस्क माताएं बहनें हों, सब में जो है जो वात रोग है वो की शिकायत पाई जाती है और लगभग तो हर घर में प्रायः इसके पेशेंट देखने में आते हैं। तो हम इसकी जो जानकारी है सरल भाषा में देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं बुजुर्गों में जो पाया जाने वाला बात है। तो जैसे देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप ऐसा समझें कि जैसे हम कोई गाड़ी वाहन खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो उसके टायर देखते हैं शुरू में कितने अच्छे रहते हैं, नए रहते हैं। और यदि जैसे जैसे एज गाड़ी की एज बढ़ती है तो टायर में देखते हैं कि उसकी पपड़ी निकलने लगती है और वो टायर पुराने हो जाते हैं और फिर जब बहुत खराब हो जाते हैं तो आप टायर बदल देते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो घुटनों के अंदर या जोड़ों के अंदर पाई जाने वाली गद्दी है, खासतौर से घुटने, क्योंकि घुटने हमारा शरीर का मैक्सिमम वजन लेते हैं और इसीलिए इसमें घुटने में जो गद्दी है,
जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की गद्दी है वो उसको नुकसान पहुंचने में ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस तरह से जो कार्टिलेज की गद्दी है जिसको हमने बताया कार्टिलेज है, ये धीरे धीरे घिसने लगता है। और नॉर्मली जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमको एक्सरे में इतना प्रॉपर स्पेस दिखना चाहिए, ये खाली स्पेस दिखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये स्पेस कम होने लगता है। तो उसी के अंदाज से हमको पता चलता जाता है कि ये हमारा जो कार्टिलेज है वो कितना डैमेज हो गया है। जैसे कि हम दूसरे व्यू में आपको दिखाएं तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये नॉर्मल कार्टिलेज है और यहाँ देखें कि ये कार्टिलेज जो है उखड़ रहा है। तो इस तरह से ये कार्टिलेज झड़का जाता है। और इसमें भी देखेंगे, जैसे आप देखिए ये हमारा नॉर्मल कार्टिलेज की गद्दी है और ये गद्दी उखड़ रही है। तो इसी के कारण से जैसे आप घुटने जब मूवमेंट करते हैं या जोड़ मूवमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि हमको आवाज आती है। तो आवाज इन्हीं टुकड़ों की वजह से आती है। तो जब होता क्या है कि जब ये टुकड़े जॉइंट से अंदर टूट टूट के गिरने लगते हैं तो हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है कि उसको दूर करने के लिए। तो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम है वो ब्लड वेसल के माध्यम से काम करता है और उसमें एक पुलिस होती है, हमारे ब्लड में एक पुलिस होती है जिसको हम WBC या माइक्रोफेज बोलते हैं। WBC रहते हैं माइक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो माइक्रोफेज आके ब्लड से, जो नॉर्मली आप देखते हैं कि जैसे हमारे जो खून का संचार जॉइंट के अंदर नहीं रहता है, लेकिन आर्थराइटिस की कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो अंदर इस तरह से ग्रो करने लगती है और वहाँ पे माइक्रोफेज आके जो डैमेज टिश्यू है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि चूंकि वो सेल्स जो है कार्टिलेज चाहे डैमेज्ड हो चाहे नॉर्मल हो, उसको दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उस वजह से वो नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज करना चालू जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ट्रीटमेंट का उद्देश्य रहता है कि जो हमारा ओवर एक्टिव सिस्टम है वो हमारे जो कार्टिलेज को, नॉर्मल जो बचा हुआ कार्टिलेज है उसको डैमेज ना कर पाए। और हम जो कार्टिलेज प्रोटेक्टिंग एजेंट हैं वो भी देने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको प्रिकॉशंस बताते हैं कि आप जमीन पे ना बैठें, क्योंकि जमीन में बैठ के जब हम उठते हैं तो हमारे घुटनों में अत्यधिक तनाव पड़ता है और उस अत्यधिक तनाव के कारण जो बची हुई गद्दी है, जैसे मान लीजिए ये गद्दी इतनी बची हुई है, ये मान लीजिए गद्दी बची हुई है, तो ये भी झड़ने लगती है। और यदि हम समय रहते इसको उपचार नहीं कराते हैं और यदि समय रहते इलाज लेते हैं तो ये गद्दी पूरी झड़ जाती है। और उस कंडीशन में जब पूरा जोड़ खराब हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब इसकी जगह एक नकली जोड़, जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलें चाहे टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलें, ये करवाने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से जो ये बात है जो बुजुर्गों में पाया जाता है, जिसको हम कुछ सावधानियों के माध्यम से इसकी रोक सकते हैं। दूसरा, इसमें जो रहता है कि वजन, जो शरीर का वजन है, यदि जो हाइट के हिसाब से मैच होना चाहिए। जैसे नॉर्मली यदि हमारी 5 फीट हाइट है तो लगभग 50 kg का वजन होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा वजन होता है तो हमारे जोड़ों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जोड़ में घिसाव तेजी से आता है। तो इस विषय में हमको अपने वजन कंट्रोल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्गों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, जैसे ऐसे आप देखेंगे कि ये पैर टेढ़े हो गए। तो इसके कारण भी जो पैर टेढ़े होते हैं तो अंदर की तरफ जोड़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उस वजह से भी जोड़ खराब होने लगते हैं। और इस कंडीशन में यदि शुरुआती दौर में इसको पहचान लिया जाता है तो अलाइनमेंट सर्जरी के माध्यम से बिना जोड़ बदले इसको ठीक किया जा सकता है। फिर हम आते हैं दूसरी कैटेगरी में, जो ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स आते हैं दूसरे नंबर में, जो वयस्क महिलाएं हैं और माताएं बहनें हैं। ये जो जोड़ों की समस्या रहती है, उनका जोड़ तकलीफ करता रहता है। तो इसमें भी हम जो है इसको क्यों होता है, मतलब जैसे कई बार जो सवाल पूछे जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, अभी एकदम से जोड़ों में सूजन, दर्द, ये सब चालू क्यों हो गया। तो इसकी जो क्यों होता है, हमको क्यों हो गया, तो इसका कारण जो है, इसको कारण के जाते हैं तो ये बेसिकली जो हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो रक्षा प्रणाली होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम बाहरी एजेंट, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो हमको बुखार करते हैं,
इन्फेक्शन कर दें, इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है कभी कभी उन बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया में कुछ ऐसे एंटीबॉडी निर्मित हो जाते हैं जो कि हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इसीलिए इसको हम ऑटो इम्यून बीमारी की संज्ञा देते हैं। तो इस ऑटो इम्यून बीमारी में क्या होता है कि ये जो वियर एंड टियर, जो जैसा हमने पहले बताया बुजुर्गों में होने वाली बीमारी की तुलना में ये ज़्यादा गंभीर बीमारी कहलाती है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीबॉडी एंटीजन का, तो वो जो है ज्वाइंट को तेजी से डैमेज करता है। और जो मुख्य रूप से इस बीमारी का नाम बोलते हैं ज़्यादातर, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी बोलते हैं। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी है ये महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती है, और ये महिलाओं में पाई जाने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसमें जो है ये तेजी से हमारे जोड़ कम उम्र में ही खराब होने लगते हैं। और जैसा कि प्राय देखा जाता है, यदि कम उम्र में जोड़ बदलने की सलाह दी जाए तो कितनी दिक्कत वाली बात होती है। मान लीजिए 40 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल में ही जोड़ बदलने की बात की जाए तो कितना दिक्कत वाली बात होती है परिवार के लिए और समाज के लिए। जबकि इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो इस बीमारी में होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो सभी जगह को डैमेज करता है। मतलब ये पूरा जो है ये सिस्टम ऐसे झिल्ली मोटी होती जाती है। मोटी होने से ये हमारे कार्टिलेज, हड्डियां, इन सब को डैमेज करना चालू हो जाता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से कैसे पहचाने इसको, तो ये वाले जो बात में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि हम सुबह पूरा शरीर जकड़ा रहता है, जोड़ जकड़े रहते हैं, और हम आधे पौन घंटे तक बिस्तर से अच्छे से उठ ही नहीं पाते, और बोलते हैं कि जब आधा एक घंटा निकल जाता है तो हम थोड़ा नॉर्मल होते हैं। और इसका एक और फीचर है कि इसमें जो है पूरा शरीर में थकावट रहती है, फुर्ती नहीं रहती है, पूरा शरीर जो है दर्द करता है। और ख़ास तौर से बड़े जॉइंट और दोनों हाथों के, मतलब जैसे दोनों हाथों के, खासतौर से ये जो कार्नर वाला जॉइंट है ये इस बात में छूट जाता है। और ये बीमारी स्टार्ट होती है दूसरे जोड़ से, ये जोड़ और फिर इसके बाद ये, फिर ये रिस्ट। तो इस तरह से दोनों हाथ या पैर में एक साथ में पाया जाता है। कभी कभी ये बड़े जोड़ों को, जैसे घुटना है, कंधा है, और ख़ासतौर से सर्वाइकल स्पाइन को ये प्रभावित करता है। और इसकी जांच की जा सकती है, और जांच से वो उन एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जा सकता है जो इसको जो प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर है और एंटी-सीसीपी ऑटो एंटीबॉडी हैं। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें इस ऑटो इम्यून डिसीज को पता लगाया जा सकता है। और इसमें जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कि हम कब ठीक होंगे, किया जाए, मतलब ऑटो इम्यून सिस्टम को जो बात वाला है उसको लो किया जाए। और जो है सस्टेन्ड रिमिशन एक वर्ड होता है, सस्टेन्ड रिमिशन मतलब कि हमको आराम लग, जोड़ों की सुरक्षा करते हैं। कभी कभी इस तरह के बात के पेशेंट्स में स्किन के नीचे छोटे छोटे नोड्यूल्स भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। और दूसरा एक इसी कम उम्र में जो यंग एडल्ट महिलाएं हैं, और उनमें ये कई बार ये स्किन रैशेस के साथ भी जोड़ में दर्द आते हैं, जिसको हम एसएलई बीमारी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें स्किन रैशेस आते हैं, खासतौर से बटरफ्लाई रैशेस चेहरे में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो ऑटोइम्यून डिसीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये न केवल एडल्ट में, कभी कभी ये बच्चों को भी चपेट में ले लेता है, और फिर उनका भी जो है ट्रीटमेंट करके उनके जोड़ों को बचाया जा सकता है, जिसे हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में जानते हैं। दूसरा अब ये ग्रुप आता है कि गठियावात, जो हम हर बात को गठियावात बोलते हैं। तो गठियावात क्या होता है? गठियावात एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादातर पेशेंट पूछते हैं कि बात है हमको क्या परहेज करना चाहिए। तो परहेज जो रहता है वो ज़्यादातर गठियावात के लिए होता है, क्योंकि गठियावात जो है बेसिकली होता है जो प्यूरिन रिच डाइट यदि हमारी हो जाती है, जैसे कि रेड मीट है या नॉन वेज है, या जैसे वेजिटेबल्स में भी जैसे गोभी है, दलहन है, मशरूम है, इनमें जो है यूरिक एसिड बहुत मात्रा में पाया जाता है। या बहुत मीठी चीज़ें हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उससे भी ये प्रेसिपिटेट होता है। साथ में कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि किसी का किडनी फेलियर है, डायलिसिस चल रहा है,
उसमें भी यूरिक एसिड आर्थोपैथी के लक्षण देखे जाते हैं। कभी कभी हमने जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि बीमारियों का चलता है ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का, उसमें भी कुछ ड्रग्स होती हैं और जो गठिया है प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो गठिया कैसे पहचानें? तो गठिया एक्चुअली अचानक होता है और ज़्यादातर ये जो है हमारा जो पैर का जो अंगूठा है वो कभी कभी क्या होता है, एकदम से सूजन आ जाती है, एकदम से रेड होने लगता है, दर्द होने लगता है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये एक्यूट अटैक गठिया का बोलते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर सीरम यूरिक एसिड का जो लेवल है, जो 7 मिलीग्राम % से यदि ज़्यादा हो जाता है तो ये कई बार प्रेसिपिटेट होने लगता है और इसका इलाज किया जाता है। इसमें खाने पीने में, जैसा कि बताया, कि परहेज भी रहता है और जो पानी की मात्रा है हमको अपने शरीर में बढ़ाना चाहिए। लगभग 5 से 6 लीटर यदि पानी पीते हैं तो हमको इस जो गठियावात से राहत मिलती है। और गठियावात को दूसरा और भी पहचान सकते हैं, जैसे क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स बनते हैं, तो कई बार कान के पीछे की जो है ना, वहाँ पे भी हल्के क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट होते हैं, तो उससे इसको पहचाना जा सकता है। और फिर अगला जो बात है, हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर ये रहता है कि कई बार हमारे स्किन में चेंजेज आते हैं, जैसे सिल्वर प्लेक्स आ जाते हैं और हमारा जो जॉइंट है, जैसे कि लास्ट के नेल में भी चेंजेज आ जाते हैं। तो ऐसे बात जो है सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंतर्गत आते हैं, जिसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक हो जाते हैं। और जो है अन्य बात में जैसे चिंता व्यक्त करते हैं, कभी कभी पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं और एकदम से बच्चे का जो है जैसे घुटना है या कूल्हा है सूज जाता है, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर यदि रहता है तो हम जॉइंट्स को USG वगैरह करवाते हैं और उसमें देखते हैं कहीं इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है, कहीं पस तो नहीं आ गया है। तो ये ऐसे केसेस में यदि हम लेट हो जाते हैं तो हमारा जॉइंट डैमेज हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम देखते हैं कि यदि हमको कुछ समय पहले फीवर हुआ था, जैसे कि कोरोना के समय जो है कोरोना फीवर हुआ, फिर लोगों को जॉइंट्स में पेन होने लगे, तो ये जो है इस तरह से जो हमारा इम्यून सिस्टम इसके कारण जो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा जोड़ है वो बेसिकली एक यूनिट है और यूनिट में बेसिकली हड्डियां हैं, कार्टिलेज है और साइनोवियल झिल्ली है। तो हमारे जो शरीर में जो परिवर्तन होते रहते हैं उसके कारण हमारे जोड़ों में तकलीफ चालू हो जाती है। और यदि हम इसकी सटीक जानकारी कर लें तो इसका जो इलाज है यदि समय पर लिया जाए तो हम अपने जोड़ों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो आज की जो बातें है, चर्चा है हमारी, उसका केवल एक उद्देश्य ये है कि हम अपने जोड़ों को सही समय पे डॉक्टर से परामर्श लें और बीमारी का उचित इलाज करवाएं, जिससे कि हमारे जॉइंट जो है डैमेज ना होने पाए। और यदि डैमेज नहीं होंगे तो हम अच्छे से अपना वर्क कर पाएंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक का जो उद्देश्य था कि बात हो कहीं देर ना हो जाए। धन्यवाद।